नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 49 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, सब कुछ जीवन में अच्छा था इनके। और अचानक से एक छोटा सा यव आया और इनका जीवन पूरा स्थिर हो गया, बिना काम के रह गई है। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने इस पीरियड में कोई काम नहीं किया, नहीं तो जो धन संपत्ति इन्होंने जमा की है वो भी चली जाती। निष्क्रिय रहे, ये इनके लिए प्लस पॉइंट था। बड़े स्तर के व्यक्ति है, अच्छा खासा पैसा कमाया है, अच्छी साइनें भी है, नॉलेज भी अच्छा है। अब जो हाथ पर मुझे दिख रहा आगे का जीवन कैसा रहेगा क्या रहेगा, वो सारा मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी नहीं रहा इनके जीवन में। एक आध दो बार कोई तकलीफ आई होगी, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष इनके जीवन में दिख नहीं रहा है। और आगे भी कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष शो नहीं हो रहा है। तो सारे मापदंडों को एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। इनके दो सवाल है। नया घर, वो मैं बताऊंगा आपको, जीवन रेखा पर आऊँगा तब। और शेयर मार्केट के भी बारे में आपको लाइनों के द्वारा बताऊंगा। ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आप जरूर करिए, आपको लाभ होगा। आपकी लाइनें मोटी है, मैं वो वीडियो में बताऊंगा आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ये पाम चौड़ाई भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और चौड़ाई है तो मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा अति मानसल है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंड के होते हैं। इनसे बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी इनसे नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग एटीट्यूड के रहते हैं। थोड़े से जिद्दी भी रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट ही मैं कहूँगा, इसको माइनस पॉइंट नहीं कहूँगा। पर इनसे डील करना हार्ड भी होता है, इनके दिल में उतरना इतना आसान नहीं होता इस तरह के अंगूठे वालों को। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। लगभग दोनों उंगलियां सेम है और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है और बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। जब पर्वत यहाँ से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल फेम देने वाली साइन है। और ये इसी तरह के फील्ड में, यानी ये अपने फील्ड में इनका 100% नाम होगा, 100%। इन्होंने अभी तक 10 कंट्रियों में काम कर चुके हैं, 10 कंट्रियों में। यहाँ पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है।
एक यहाँ पर भी छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं, उत्तम है। और एक जगह पर साइन है, उसको भी मैं शो करता हूँ। सन लाइन पर एकदम बारीक रेखा से बनी हुई है। यहाँ से लाइन कट करते हुए चल रही है और ऐसे चलकर यहाँ घुमाव ले रही है। और सन लाइन पर जब इतनी अच्छी साइन हो तो व्यक्ति नेचुरली ग्रोथ लेता ही है। इन्होंने बड़े स्तर पर जॉब की हुई है, ये साइन की वजह से ये बड़े स्तर पर जॉब कर रहे हैं। अब वापस शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को, एक्टिव रहता है। जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं, अति उत्तम जुपिटर माउंट है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। जुपिटर पर मुझे केवल एक लाइन नज़र आ रही है और एक यहाँ पर। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ प्राप्त होता है। और न भी वो प्राप्त करे तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। भारी मंगल ज़्यादा उभार है तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम रहती है। अंदरूनी मंगल, सॉरी, और भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक लूप भी बना हुआ है। इस तरह का लूप हो तो ऐसे लोगों को इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, और मेमोरी पावर भी बहुत हाई होता है इस तरह के लूप की वजह से। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, कहाँ गया, इसी जगह पर देखा था ट्रायंगल, कहाँ गया हो गया। और बारीक रेखा से बना हुआ ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल तो ये रहा, और एक देखा था यहाँ पर, हाँ ये रहा। और यहाँ पर भी नीचे भी ट्रायंगल है। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल महसूस हो रहा है। तो ऐसे लोगों को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह व्यक्ति कवि होता है। ये फोर्क है, ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है, भरपूर यात्रा करता है। और इनका चंद्र माउंट देखिए कितना उभार है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे परचेसर होती है, लोग बहुत अच्छे अच्छे बार्गेनर भी होते हैं। अच्छा है मुझसे नहीं किया बार्गेनिंग, नहीं तो जनरली इस तरह के लोग काफ़ी बार्गेनिंग करने वाले लोग होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी दिख रहा है, पर इतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मनी ट्रायंगल है। और सन लाइन भी दिख रही है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी कंफर्टेबल इनकम देती है। और ये यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा हार्डवर्क होगा और यहाँ से फिर 58 से वापस कंफर्टेबल इनकम जीवन में आएगी। ये केवल बैठे बैठे इनकम देती है, यानी कम मेहनत में इनकम देती है। इससे ज़्यादा इसका कोई बेनिफिट नहीं है।
शुक्र पर्वत पर आपने शेयर मार्केट से सवाल पूछा, ये सारी मोटी लाइन है। तो मैं तो आपको कहूँगा 3 साल के ऊपर की इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग वाला हाथ नहीं है। 3 साल, 5 साल, 7 साल इस तरह की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको शेयर मार्केट से 100% बेनिफिट मिलेगी। अब रहा सवाल घर का सवाल, नया घर कब बनाओ। इनके पास ज़मीनें भरपूर है, प्रॉपर्टियाँ भरपूर है, पर ये और एक बंगला बनाना चाह रहे, तो वो कब बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। जब जवानी के दिनों में इनको गुस्सा भी भरपूर आता होगा, और 45 से 48 के बीच में व्यक्ति 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बीमार पड़ता है। अब वो बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती, 2-4 डॉक्टर बदलने पड़ते हैं और शरीर साथ नहीं देता, इस तरह की बीमारी आती है। इनके साथ भी हुआ होगा। हृदय रेखा को देखने के लिए और एक फोटोग्राफ का यूज़ लेते हैं, कैसे चल रही है देखने में। यस, मंगल की ओर देखने वाली है, मंगल की ओर देखने वाली हृदय रेखा है। और ऐसे लोगों को चर्म रोग होने के भी चांसेस रहते हैं, जो गुस्सा मन में रखते हैं, बाहर निकाले होंगे तो अलग बात है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये भी मंगल से शुरुआत हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, और ये चलते हुए सीधे यहाँ तक चलती है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 19-20 है नहीं, तो काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है। हाँ, थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा जरूर आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर एज ऑफ 31 में इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया। फिर एक 37 में बड़ी राहु रेखा आई। ये बहुत संकट वाला पीरियड रहा होगा इनके जीवन का। ये 2 रेखाएं, और इसी के आसपास शादी के बाद अगर ये लाइन यहाँ पर होगी तो 2 साल के अंदर कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और एक यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है 5-6 सालों के बाद, यानी 4-5 सालों में ये डेथ के बाद, फर्स्ट डेथ के बाद ये सेकेंड डेथ, 4-5 सालों में। उसके बाद 42 में एक राहु रेखा ने काटा इनको। एक छोटी सी राहु रेखा 45 में भी काटी थी, हल्की सी, बहुत मामूली सी। उसके बाद ये 47-48 के आसपास यहाँ पर बदलाव आया होगा, घर बदला होगा, देश बदला होगा, शहर बदला होगा, या व्यवसाय बदला होगा। पर मेरे ज्ञान के अनुसार इन्होंने फॉरेन छोड़कर इंडिया आ गए हैं, तो ये एक बदलाव आया। और इसी पीरियड में एक छोटी सी राहु रेखा भी है, बहुत मामूली से, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। फिर आपने सवाल पूछा कि मेरा बंगला कब बनेगा, तो ये एज 52 में एक छोटी सी राहु रेखा भी है और एक ऑफशूट है, और ये ऐसे मिलकर यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, यानी वर्तमान से लेकर यहाँ तक में ये आपका बंगला बन जाएगा। 52 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी ट्रायंगल है, और भी प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे। उसके बाद ट्रायंगल है 57 के आसपास, और उस कोई राहु रेखा नहीं है, कुछ नहीं है, उत्तम जीवन चलने वाला है आपके जीवन में, तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो इतना अच्छा पोर्टफोलियो होने के बावजूद आप घर पे क्यों बैठे, ये देखिए, ये क्लोज़अप है, बहुत ज़्यादा क्लोज़अप है, बहुत अच्छा फोटो आया था उसमें ये दिखा। ये 1.5 साल का यव है, 1.5 या 1.25-2 साल, मैक्सिमम 2 साल। ये देखिए, जब
क्लियरिटी आवे तो ही ये यव साइन दिखती है, नहीं तो दिखेगी भी नहीं इतनी छोटी। तो ये तो इन्होंने धीरज से काम लिया और ये दिखी यव साइन, और इस यव ने इनको घर पे बिठा दिया, इतना अच्छा जॉब प्रोफाइल होने के बावजूद भी। ये इतना माइनस पॉइंट, ये मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 1.5 साल, ये यव साइन है आपके जीवन में। उसके बाद ये धन रेखा चल रही है, और यहाँ से 2 साल के बाद, 1.5 या 2 साल के बाद फिर आपको एक फिश साइन मिलेगी। यहाँ पर आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे, और करते होंगे तो हैवी करोगे, और ये 3 साल का पीरियड आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। 3 साल एक्सरसाइज करवाएगी ये, और आपको पैसा भी उत्तम देगी, बहुत उत्तम पैसा मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर भी डर रहा था ये यव साइन तो नहीं है, पर ये इस तरह से लाइन घूमते हुए दिखाई दे रही है। तो ये फिश साइन है, और ये फिश साइन रहेगी आपके 55.5 तक, 52 के आसपास से चालू होगी, 55.5 तक आपके जीवन में झींगा लाला होगा। इतना बेस्ट प्रोग्रेस आपको मिलेगा। अब बाकी की लाइनों को देखते हैं आगे, फिर जीवन कैसा। उसके बाद भी ये लाइन है, तो लगभग आप फॉरेन मेरे हिसाब से 58 तक रहोगे। फिर कोई ऐसी खास धन रेखा दमदार थी नहीं, मैंने इनको पूछा भी कि एक्सपेंसिव लाइफ रही होगी आपकी, और 37 में एक कट भी था धन रेखा पर, तो कोई नुकसान भी गया होगा। और कोई नुकसान कलर में दिखता है कि नहीं दिखते, बाकी कोई मेजर नुकसान तो दिख नहीं रहा है। केवल एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ये फिश साइन चालू होने के पहले एक छोटा सा नुकसान आपको जाएगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है। जो धन रेखा की फिश साइन स्टार्ट होगी उसके पहले आपको कोई ना कोई हल्का सा नुकसान जाएगा, आप मानसिक रूप से तैयार रहना। बहुत बारीक रेखा ने काटा है। अब हम वापस धन रेखा पर आते हैं। तो ऐसी कोई उत्तम धन रेखा तो इनकी थी नहीं। फिर ये इसी तरह की ग्रोथ, वापस नॉर्मल ग्रोथ चालू हो जाएगी, यानी जैसा पहले चल रहा था वैसे ही, या उससे थोड़ा सा स्लो चलेगा। ये अप टू पीरियड होगा इनके जीवन का 59 तक, और 59 से फिर वापस भाग्योदय 59 या 60, यहाँ से फिर वापस भाग्योदय इनका शुरू हो जाएगा। यानी ये पीरियड रहेगा इनका 58 तक काफ़ी उत्तम। फिश साइन वाला अप टू 55.5 यानी 55.5, उसके बाद 58 तक उत्तम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 साल का कम ज़्यादा रहेगा, और 60 के आसपास फिर वापस ग्रोथ मिलनी चालू। यहाँ पर इनके जीवन का ये गोल्डन पीरियड होगा। एक वो जो फिश साइन वाला गोल्डन पीरियड होगा, और एक ये गोल्डन पीरियड। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन उत्तम ही रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा रुकावटें है नहीं आपके जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।